आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ऐसा चेला के बारे में सीखने जा रहे हैं जो एक धोखेबाज निकला। हम जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया। आज इस वीडियो के जरिए हम यहूदा इस्करियोती के बारे में सीखने जा रहे हैं। उनके जीवन की कमियां, उनके जीवन की गलतियों पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, एक ही मकसद के साथ कि यहूदा इस्करियोती ने जो गलती किया वो गलती को हम दोबारा ना करें, हम उसको रिपीट ना करें। इस मकसद के साथ आज इस वीडियो पर हम लोग ध्यान देंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। जब हम यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में सीखते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत में यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेलों को चुना। और यीशु मसीह इन 12 चेलों को कैसे चुना और किस मकसद के लिए चुना, जब हम लूका के सुसमाचार अध्याय 6 आयत 12 द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 12 को पढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में बिताया और उसके बाद अगले दिन यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेलों को चुना। हम लोग मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 आयत 13 और 14 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनको क्यों चुना, किस मकसद के लिए यीशु ने चुना। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 3 वर्स 13 एंड 14 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। यीशु मसीह ने बुलाया। ये 12 लोग यीशु मसीह का बुलाहट को प्राप्त किए हुए लोग हैं। उसके बाद वर्स 14 में, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, बुलाया, उसके बाद नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वो प्रचार करे और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार को रखे। यहां पर हम 3 बातों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने 12 को बुलाया, नियुक्त किया। 3 बातें हैं यहां पर जो हमें याद रखना है, किस मकसद के साथ, कि वो यीशु के साथ साथ रहे, कि वो प्रचार करे और साथ में तीसरी बात कि उनके पास वो अधिकार रहे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले। यीशु मसीह ने 12 चेलों को एक मकसद के साथ बुलाया। सभी चेले यीशु के सामने एक समान है मेरे प्रियो, लेकिन यहूदा इस्करियोती के जीवन में ऐसी कौन सी बात हुई जिसके कारण वो इतना गिर गए कि वो यीशु मसीह को पकड़वा लिया। यहूदा इस्करियोती के जीवन के बारे में सीखने से पहले हम इस बात को समझना है, ये 12 चेले यीशु के साथ साथ रहे। इसका मतलब यीशु ने जो चिन्ह और चमत्कार किया, ये सारी बातें भीड़ ने तो देखा, लेकिन साथ साथ ये 12 चेलों ने भी देखा। यीशु मसीह जब रोगियों को चंगाई देता था, तब ये 12 ने देखा और उस विषय के लिए इन लोग गवाह है। यीशु मसीह जब दुष्टात्माओं को निकाला, तब भी ये 12 चेलों ने देखा। यीशु मसीह जब आंधी को डांटा या फिर तूफान को डांटा, यीशु मसीह जो प्रकृति के ऊपर अधिकार को रखता है, ये सारी बातें ये चेलों ने देखा। साथ में यीशु मसीह का उपदेश बहुत भीड़ के लोगों ने सुना, लेकिन साथ में यीशु के 12 चेलों ने सुना। तो ये 12 चेलों की विशेषता यह है कि वो लोग यीशु के साथ रहे, यीशु के कामों को देखे, चंगाइयों को देखे, छुटकारा को देखे, साथ में यीशु मसीह के उपदेश को सुना। ये सभी लोग यीशु के साथ साथ है, लेकिन इनमें से एक जन यीशु मसीह से पीछे गए, मतलब यीशु मसीह को दुष्टों के हाथ में दे दिया या पकड़वाया। क्यों? जब हम लोग यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती के जीवन में एक कमी थी। वो हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 आयत 6 में देख सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बेतनिया में लाजर के घर में है। वहां पर मरियम आकर इत्र को यीशु के पैरों पर उंडेलती है। उस समय पर यहूदा इस्करियोती को ये बात पसंद नहीं आता है और यहूदा इस्करियोती इस प्रकार बोलता है कि इतना कीमती इत्र वेस्ट करने की क्या जरूरत है, ये बेचा जा सकता था
और उससे कंगालों की मदद किया जा सकता था। जब हम लोग ये बात को सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यहूदा इस्करियोती कितना अच्छा मनसा का व्यक्ति है कि वो गरीबों का मदद करना चाहता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखा है, यहूदा इस्करियोती ये बात इसलिए कहा क्योंकि वो एक चोर था। जो धन या पैसे का थैली था वो यहूदा इस्करियोती के पास था, और यहूदा इस्करियोती अपने लिए कुछ बातों को या अपने लिए कुछ धन को अलग रखता था। इसका मतलब वो उन पैसों को चुराता था। मेरे प्रियो, ये संदर्भ को जरा समझिए। चेले जो यीशु के साथ रह रहे हैं, 12 का 12 चेले, यीशु के सारी बातों को वो लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा चेला जो धन से प्रेम कर रहा है और साथ में वो उस धन को या पैसों को चुरा कर अपने पास रखता है, वो एक चोर है। हम क्या समझ सकते हैं? यीशु के साथ रहना काफी नहीं है, यीशु के पीछे पीछे चलना काफी नहीं है, सिर्फ शिक्षाओं को सुनना काफी नहीं है। जीवन में एक परिवर्तन आना जरूरी है, जो यहूदा इस्करियोती के जीवन में नहीं था। हम देख सकते हैं जक्कई के जीवन में एक परिवर्तन आया। जक्कई कहता है कि जो धन मैंने लोगों से लिया है, लूटा है, उसका 4 गुना मैं वापस दूंगा। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन। लेकिन एक यहूदा जो यीशु के साथ रहकर भी चुपचाप पैसे उसमें से निकालकर अपने लिए बटोर रहा है। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी सीख यहां पर हमें मिलता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आराधना में जाते हैं, हम लोग गीतों को गाते हैं, हम प्रार्थना में साथ बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो अगर हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं है, अगर हमारा सोच में, हमारी आदत में, हमारा चरित्र में परिवर्तन नहीं है, तो हम वास्तव में यीशु के चेले नहीं हैं। देखिए, हम दूसरे चेलों के बारे में ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ यहूदा के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो चोर था। मेरे प्रियो, हमारा जीवन को हम जांचे। हम लोग संगति में जाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम घर आते हैं, उसके बाद जब हम लोग ड्यूटी जाते हैं, उसके बाद जब हमारे दोस्तों के साथ हम मिलते हैं, क्या हमारा जीवन का बदलाव वो लोग देख पा रहे हैं या फिर हम संसारिक हो जाते हैं? हम आगे देखेंगे यहूदा इस्करियोती के जीवन की दूसरा गलती यह है, जब ये बहन इत्र को डाल रही थी, यहूदा इस्करियोती ने इस बहन की कुर्बानी को या इस बहन का समर्पण को बहुत तुच्छ समझा। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 आयत 8, मैथ्यू 26 वर्स 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पर चेलों ने इस प्रकार सोचा कि ये बहन इतना बहुमूल्य इत्र को सत्यानाश क्यों कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं यहूदा इस्करियोती ने दूसरे चेलों पर भी प्रभाव डाला और साथ में एक बहन का समर्पण को वो तुच्छ नजर से देखता है। उसको लगता है ये वेस्ट है, ये बर्बाद कर रही है। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जो हमसे ज्यादा समर्पण में आगे हैं। जब हम लोग ऐसी बातों को देखते कि कोई और प्रभु से हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उनको तुच्छ नजर से नहीं देखना चाहिए, जलन भरा नजर से नहीं देखना चाहिए, या फिर हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए कि वो कैसे ज्यादा प्रेम कर रहा है इतना, वो क्यों दिखावा कर रहा है इतना। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे लोग हैं जो सचमुच प्रभु से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रभु के प्रति समर्पित है। उनका लाइफ को देखकर हम उनको तुच्छ नजर से कभी ना देखें। हमें समझना है कि जो भी लोग प्रभु के लिए करते हैं, उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन, उनका निर्णय को परमेश्वर आदर देगा। देखिए, जब ये बहन यीशु के पैरों पर इत्र को उंडेला, यहूदा इस्करियोती ने इस प्रकार कहा, दूसरे चेलों ने भी कुछ बातों को सोचा, लेकिन यीशु मसीह इस बहन के लिए बात करता है। मेरे प्रियो, किसी की भी आराधना को, किसी की भी समर्पण को, किसी के जीवन को देखकर हमें उनको तुच्छ नजर से नहीं देखना है, ना ये सोचना है कि वो अपने जीवन को सत्यानाश कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। अब साथ में हमको ये भी समझना है, कुछ लोग ये बातें हमसे भी कहेंगे। हो सकता है कि आपने प्रभु के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तो लोग आकर कहेंगे कि आप क्यों अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों इतने सारी खुशियों को आपने छोड़ दिया, क्यों ड्रिंकिंग को छोड़ दिया, क्यों स्मोकिंग को छोड़ दिया, क्यों ऐसी संगति को छोड़ दिया। लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग संसारिक तरीके से जीते हैं। लेकिन हमें समझना है
कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भी बातें हमारे आत्मिक जीवन के राह में है उन बातों को हम हटा देंगे। तो हमें समझना है, हमारे कुछ दोस्त हमारे जीवन से कट जाएंगे, हमारी कुछ खुशियों को हम लोग कुर्बान कर देते हैं। मेरे प्रियो, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के सामने अर्पण किया, उनके लाइफ में उनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए वो लोग निकल गए। ऐसे लोग अगर उनमें से आप एक है तो लोग आपके सामने कुछ कुछ बातों को कहेगा जिसको सुनकर आपको दुख हो सकता है, लेकिन समझ लीजिए कि हमें दुखी नहीं होना है। ये बहन जो इत्र डालती है वो कभी दुखी हुई करके नहीं लिखा है। हालांकि लोग उनको गलत समझे, लेकिन ये बहन अपने समर्पण में आगे बढ़ी। तो यहूदा इस्करियोती के जीवन का जो गलती को हम लोग सीख रहे हैं, उनमें से एक गलती यह है कि किसी और की आराधना को तुच्छ नजर से देखा, किसी और के समर्पण को तुच्छ नजर से देखा। आगे हम आते हैं, यहूदा इस्करियोती के जीवन में और कौन सी कमी हुई। यहूदा इस्करियोती पैसों से इतना प्रेम करता है कि वो जाकर शास्त्रियों से बात करता है, याजकों से बात करता है कि मैं यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। 30 चांदी के सिक्कों के लिए वो इस बात के लिए रेडी हो जाता है कि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने ऐसा क्यों सोचा? अगर हम इस बात पर फोकस करें, उसका रीजंस ये होगा, एक तो वो पैसों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता होगा कि मुझे और पैसे मिल जाए। या हो सकता है उसने ये सोचा होगा कि यीशु मसीह एक राजनीतिक नेता के समान होगा जो इजराइल को रोमी सरकार से छुड़ाएगा, लेकिन ये कुछ अभी दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है कि ये ऐसी बातें यीशु से नहीं होगा, तो इससे अच्छा यीशु मसीह को पकड़वा दे। देखिए, यहूदा इस्करियोती के मन में अलग अलग बातें होगी, हम नहीं जानते एग्जैक्टली कौन सी बातें हैं, लेकिन फिर भी हम एक बात को जानते हैं कि जिस यीशु मसीह का प्रेम को उन्होंने देखा, जिस यीशु मसीह का जीवन को उन्होंने देखा, उन सबको अलग हटाकर वो पैसों के लिए आगे बढ़ा। हम उस घटना को जानते हैं जहां पर यीशु मसीह चेलों का पैर धोए। इसका मतलब यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती का भी पाव धोए। फिर भी यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का प्रेम को समझ नहीं पा रहा है। कितना दुख की बात है। और यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वा देता है। मेरे प्रियो, यहां पर हमें सोचना चाहिए, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया या यीशु मसीह को छोड़ दिया। हम किन बातों के लिए यीशु मसीह को छोड़ देते हैं? क्या हम फोन और परमेश्वर किसको चुनते हैं? सुबह उठते ही हम किसको पहला स्थान देते हैं? तुरंत फोन को उठाकर मैसेजेस चेक करना, या फिर हमें किसका कॉल आया वो चेक करना, या गूगल का न्यूज चेक करना, या हमारा सोशल अकाउंट चेक करना, वो करते हैं? या सुबह उठते ही हम प्रभु के साथ कुछ समय को बिताते हैं? क्या फोन के लिए हमने यीशु को छोड़ दिया है? क्या फोन के लिए हमने यीशु को त्याग दिया है? हम यीशु से कह रहे हैं आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहूदा इस्करियोती कुछ पैसों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया, लेकिन क्या हम हमारे लाइफ में यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं? क्या आपके दोस्तों के लिए, आपको पता है आपकी संगति सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप आत्मिक जीवन में पीछे हट रहे हैं, उसको महसूस करने के बाद भी आप उस संगति को छोड़ नहीं रहे हैं, उन्हीं दोस्ती में आप पड़े हैं जो आपको बर्बाद कर रहा है। तो आपको इस बात को समझना है कि आप भी यहूदा इस्करियोती जैसा कदम को उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि हमें ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, लेकिन फिर भी छुपके से करते हैं। हो सकता है कि आप सबके सामने नहीं कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप के कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? कि परमेश्वर को छोड़कर आप इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कुछ पैसों के लिए हम प्रभु को कभी ना छोड़े। हम लोग कभी भी फ्रॉड का काम ना करें, कभी भी ऐसे झूठ ना बोले जिसके लिए हम पैसे कमाने वाले बन जाए, क्योंकि कुछ ऐसे संदर्भ होगा या ऐसे सिचुएशन होगा कि आप गलत टाइमिंग डाल दो, गलत सिग्नेचर डाल दो, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाओ और आपके पास ज्यादा सैलरी आ जाएगा, ओवर टाइम का सैलरी भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए, भले हमारे पास पैसे कम है तो भी हम प्रभु को छोड़कर कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर प्रथम स्थान में है। यहूदा इस्करियोती ने जो किया हम नहीं करेंगे। यहूदा इस्करियोती के जीवन के एक और कमी को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद वो बहुत दुखी हुआ।
उसको इस बात का दुख कि मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन उसके बाद वो पश्चाताप कर कर माफी नहीं मांगता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग यीशु मसीह का चेला पतरस के जीवन को सीखते हैं, पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, मतलब 3 बार कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। लेकिन जब उन्हें इस बात का दुख हुआ, अफसोस हुआ, उन्होंने क्या किया? वो पश्चाताप किए, रोए, माफी मांगे, लेकिन वो कभी भी यीशु को छोड़कर नहीं गए। अपने गलती के बावजूद भी वो यीशु के साथ बना रहा। मेरे प्रियो, पश्चाताप कर कर यीशु के साथ आए। लेकिन यहूदा इस्करियोती का सबसे बड़ा गलती यह है कि गलत काम करने के बाद वो कभी पश्चाताप कर कर यीशु के पास नहीं आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना खुद का जान ले लिया। हमेशा के लिए वो नाश का रास्ता को अपनाया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर यहूदा इस्करियोती यीशु के पास आकर माफी मांगता, क्या यीशु मसीह माफ करता? मुझे ऐसा लगता है यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। चाहे हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यीशु हमको माफ करता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती चाहा ही नहीं कि मैं सुधरूं या फिर मैं माफी मांगू। यहूदा इस्करियोती अपना ही मार्ग अपनाया, अपना ही बुद्धि लगाया और अपना जान को ले लिया। मेरे प्रियो, हम कभी भी ऐसा ना रहे। कोई भी पाप परमेश्वर के सामने इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर आपको माफ नहीं कर सकता। कोई भी पाप आप करें, चाहे वो आपकी नजर में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपकी नजर में आप गिर गए, दूसरों की नजर में आप गिर गए, याद रखिए, अगर आप पश्चाताप कर कर परमेश्वर के सामने माफी मांगोगे, परमेश्वर आपको माफ करेगा। परमेश्वर फिर आपको खड़ा कर देगा। हाँ, आपके अंदर वो फीलिंग होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस बात को एहसास में आएंगे कि प्रभु ने मुझे माफ किया है, परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा कर कर, बेटी कर कर मुझे स्वीकारा है। उस बात को जब आप समझेंगे, आप अपने आत्मिक जीवन में और आनंद से भर जाओगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, शैतान का चाल ये है कि वो आपके मन में इस बात को डाले कि आप बहुत बुरे हैं, आपने सबसे बड़ा गलती किया है, आपकी गलती के लिए कोई माफी नहीं है, इवन प्रभु आपको माफ नहीं करेगा। अगर ऐसा सोच आपके अंदर आ रहा है तो वो शैतान के जरिए है। याद रखिए, यीशु मसीह हर एक पाप को माफ करेगा, लेकिन गलत कदम को हमें नहीं उठाना है, हमेशा की नाश की ओर हमें नहीं बढ़ना है। अगर आज आपके अंदर अपना खुद का जान लेने का विचार है, तो मेरे प्रियो, आप एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, जिसके बाद आप माफी मांग ही नहीं सकते हैं। तो खुद का जान कभी नहीं लेना, आत्महत्या के बारे में कभी नहीं सोचना। अगर बार बार ये विचार आपके अंदर आ रहा है तो प्रार्थना करें, प्रभु से कहिए, प्रभु ये विचार मेरे अंदर से निकल जाए। यीशु का नाम को इस्तेमाल कर कर उसको डांट कर प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आत्महत्या का विचार मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए। मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहती हूं प्रभु का नाम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। इस प्रकार आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमने यहूदा इस्करियोती के बारे में बहुत कुछ सीखा, उनकी गलतियों को सीखा, लेकिन साथ में हम लोग ये निर्णय ले कि यहूदा इस्करियोती ने जो गलत काम किया, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम यीशु मसीह को धोखा नहीं देंगे। हम हमारे जीवन को हमेशा के सत्यानाश के मार्ग में लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। हम दीन रहेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ कर कर समझेंगे और हम बदलने के लिए तैयार रहेंगे, माफी मांगने के लिए तैयार रहेंगे, पश्चाताप करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे अगर हम सोचकर आगे बढ़ेंगे तो यहूदा इस्करियोती जैसा गलत काम में हम नहीं फंसेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन इस वचन के जरिए उत्साहित हो कर मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु ये वचन उनके अंदर कार्य करे। ये बीज जो उनके अंदर गिरा है वो 100 गुना फल को लेकर आने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वचन सुनते समय किसी के अंदर भी आत्महत्या का विचार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस आत्महत्या का विचार को मैं डांट देती हूँ। प्रभु जी, इनके अंदर जीने की आशा देना। प्रभु जी, मृत्यु का भय उनके अंदर से निकल जाए, मृत्यु के बारे में सोचना वो लोग बंद करें और आपकी नाम की महिमा के लिए वो लोग जीने पाए। आपकी आनंद और शांति से उनको भर देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।